भाई इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, मिलियनेयर्स, लीडर्स, इन सब के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला था। और वो फॉर्मूला किसी एमबीए कॉलेज में नहीं मिलता, ना यूट्यूब रील्स में, ना मोटिवेशनल कोट्स में। वो एक मेंटल कोड था। एक ऐसा कोड जो गरीब को अमीर बना सकता है, एवरेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है और सपने को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन 95% लोग इस कोड को कभी एक्टिवेट ही नहीं करते और इसी वजह से वो 9 to 5 की लाइफ में फंस जाते हैं। ये कोई थियरी नहीं है, ये 20 इयर्स की रिसर्च का रिजल्ट है बाय अ मैन नेम्ड नेपोलियन हिल और उसकी बुक थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक ने लाखों लोगों की लाइफ बदली है। आज इनसाइट ऑर्बिट पर मैं तुम्हें सिर्फ समरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा द मेंटल ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ। और एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट प्रिंसिपल तुम्हारी रियलिटी को लिटरली रीप्रोग्राम कर सकता है। सेक्शन 1, ओरिजिन स्टोरी, एंड्रयू कार्नेगी का चैलेंज। स्टोरी शुरू होती है एक यंग रिपोर्टर से। उसका नाम था नेपोलियन हिल। उसने इंटरव्यू किया था उस वक्त के सबसे अमीर इंसान को, एंड्रयू कार्नेगी। कार्नेगी ने उस यंग हिल को एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें 500 सक्सेसफुल लोगों से मिलवाऊंगा, तुम उनका स्टडी करो और दुनिया को बताओ सक्सेस का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है। पॉज। सोचो, अगर तुम्हें इंडिया के टॉप 500 एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठने का चांस मिले, तुम क्या सीखोगे? हिल ने 20 इयर्स डेडिकेट किए और उसने डिस्कवर किया सक्सेस कोइंसिडेंस नहीं होता, इट फॉलोज लॉज। और आज हम उन 13 लॉज को डिकोड करेंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। लॉ 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। हिल कहते हैं, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेज, but desiring riches with a state of mind that becomes obsession, then planning definite ways and means to acquire riches and backing those plans with persistence does bring riches. Simple language में, अगर तुम्हारा गोल है बस अच्छी लाइफ चाहिए, तो forget it. यूनिवर्स वेग ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं करता। तुम स्विगी पे जाकर लिखो कुछ टेस्टी भेज दो, क्या मिलेगा? एग्जैक्टली। रिचेज बिगिन विथ डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट डेडलाइन, डेफिनेट प्लान। हिल के 6 स्टेप्स। डिसाइड एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहिए, डिसाइड क्या सैक्रिफाइस करोगे, सेट अ डेडलाइन, प्लान बनाओ, राइट इट डाउन, रोज सुबह शाम लाउड रीड करो। यस, आउट लाउड। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, फैमिली सोचेगी पागल हो गए हो, बट गेस वॉट, ग्रेटनेस थोड़ी सी मैडनेस डिमांड करती है। लेकिन डिजायर अलोन डेंजरस भी हो सकता है अगर उसके साथ नेक्स्ट लॉ ना हो। फायर, लॉ 2, फेथ, सेल्फ हिप्नोसिस का साइंस। फेथ ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, इट इज अ मेंटल स्टेट। और हिल कहते हैं माइंड को ऑटो सजेस्ट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न न्यूरोसाइंस से अलाइन करता है। आज हम इसे कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अगर तुम बार बार रिपीट करते हो, मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा, गेस वॉट, तुम्हारा ब्रेन प्रूफ ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुम रोज बोलते हो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा हूं, तो सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। एक सिंपल क्वेश्चन, तुम रोज अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो, फियर या फेथ? यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, इट इज साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। लॉ 3, ऑटो सजेशन, द सीक्रेट डोर। ऑटो सजेशन का मतलब है कॉन्शियसली थॉट्स को सबकॉन्शियस तक भेजना। सबकॉन्शियस जोक और रियलिटी डिफरेंशिएट नहीं करता, इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे डेंजरस एडिक्शन है। नोटिस करो, जब भी तुम बड़ा स्टेप लेने वाले होते हो, अंदर से आवाज आती है, तू कौन है, लोग क्या कहेंगे, पैसे डूब गए तो? ये तुम नहीं हो, ये सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है। ऑटो सजेशन इज रीप्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल, सोने से पहले अपनी सक्सेस विजुअलाइज करो, फील इट इमोशनली। इमोशन के बिना थॉट डेड है, इमोशन ऐड करोगे, थॉट पावर बनेगा। और यहीं से अगला प्रिंसिपल एक्टिवेट होता है। लॉ 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज यूजफुल है, बट वेल्थ स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आती है। इंडिया में सबको सब पता है, स्टॉक मार्केट भी, क्रिप्टो भी, बिजनेस भी, पॉलिटिक्स भी, बट एक्सपर्टीज जीरो। हिल ने कहा नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। अगर तुम एक स्किल मास्टर कर लो और उसे मोनेटाइज करना सीख लो, गेम चेंज हो जाता है। ये यूट्यूब पे भी अप्लाई होता है। रैंडम कंटेंट, जीरो ग्रोथ, स्पेसिफिक नीश, अथॉरिटी। इनसाइट ऑर्बिट क्यों ग्रो करेगा?
क्योंकि ये क्लैरिटी दे रहा है। पैटर्न इंटरप्ट। चलो एक क्विक क्वेश्चन, अगर कल से इंटरनेट बंद हो गया, तुम्हारी कौन सी स्किल तुम्हें पैसे कमा कर देगी? सोचो। आंसर अनकंफर्टेबल है? गुड, ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है। फायर, लॉ 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हर चीज दो बार बनती है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में। इमेजिनेशन दो टाइप्स की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से डाउनलोड करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन तब एक्टिवेट होती है जब माइंड काम हो, डिजायर इंटेंस हो, फेथ स्ट्रांग हो। इसलिए बड़े आइडियाज शावर में आते हैं या रात के 2 बजे, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस रेजिस्टेंस कम होता है। और ये प्रिंसिपल डायरेक्टली लीड करता है लॉ 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ड्रीम बिना प्लान हैल्यूसिनेशन है। हिल कहते हैं प्लान फेल हो सकता है, लेकिन प्लानर फेल नहीं होता। मोस्ट लोग फर्स्ट रिजेक्शन के बाद क्विट कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग प्लान चेंज करते हैं, गोल नहीं। बिजनेस फेल, स्किल यूज करो, डायरेक्शन चेंज करो, परसिस्टेंस ही डिफरेंस है। और परसिस्टेंस का फ्यूल है लॉ 7, परसिस्टेंस। 95% लोग क्विट कर देते हैं जब पैसा नहीं आता, लोग सपोर्ट नहीं करते, रिजल्ट्स स्लो होते हैं। ये नेचुरल है, लेकिन एक ट्रुथ सुनो, सक्सेस अक्सर नेक्स्ट अटेम्प्ट पे होता है, लेकिन लोग सेकंड अटेम्प्ट तक रुकते ही नहीं। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, तुम कितनी बार फेल होने को तैयार हो? ये आंसर डिसाइड करेगा तुम 95% में हो या 5% में। जिप। अब तक हमने डिस्कस किया डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, नॉलेज, इमेजिनेशन, प्लानिंग, परसिस्टेंस। लेकिन हिल के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल प्रिंसिपल अभी बाकी है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो एवरेज माइंड को सुपर माइंड बना देता है, और अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो बाकी सब हाफ पावर पे चलेगा। अगला सेक्शन, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल।